Hello, bachcho, let's read the question. The question says, account for the following. A. Cations are smaller than their parent atom, whereas anions are larger in size than their parent atom. B. Electron gain enthalpy of magnesium is positive. C. Ionization enthalpy of nitrogen is more than that of oxygen. So here, the key concept is properties of elements. पहला अगर हम देखें, cations are smaller than their parent atom whereas anions are larger in size than their parent atom. So ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा कैटायन बन रहा है, तो वो उसकी जो साइज है वो उसके पेरेंट एटम से छोटी होती है, जबकि एनायंस की साइज उसके पेरेंट एटम से बड़ी होती है। तो ऐसा क्यों? सो क्या होता है कि जो गैसियस एटम है, जब वो लूज करेगा वन और मोर इलेक्ट्रॉन, सो अ gaseous atom loses one or more electrons, ठीक है, एंड देन ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कैटायन आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स. सो लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है ना, इलेक्ट्रॉन गया बट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम है, एंड वो लेस मतलब डिक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे उतना न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है. सो न्यूक्लियर चार्ज remains same but the number of electrons डिक्रीजेस. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. तो सेम न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अब लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है. सो सेम न्यूक्लियर चार्ज acts on lesser number of इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर electrons increases, hence the electrons are more strongly attracted and pulled towards the nucleus. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली जो है अट्रैक्टेड है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. सो साइज क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. साइज डिक्रीजेस. जबकि अगर कोई गैसियस एटम क्या करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, गेन electrons, so it forms anion. तो न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज. न्यूक्लियर चार्ज सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज. सो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया पर इलेक्ट्रॉन. सो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एंड चार्ज तो वही है एंड इलेक्ट्रॉन्स और आए हैं, ऐड हुए हैं, तो सेम न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अब लग रहा है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, तो द इलेक्ट्रॉन्स आर लेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड दे पुल्ड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो लेस strongly attracted and hence the size
increases. Electron gain enthalpy of mg is positive. ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें तो पूछ रहा है कि mg की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, सो बी इज सी। mg क्या है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, मेटालिक एलिमेंट है, सो magnesium is an electropositive metallic element, electropositive metallic एलिमेंट। ठीक है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए, सो दैट बिकम अनस्टेबल व्हेन electrons are added to it, when electrons are added to it, and electron gain enthalpy क्या होती है, it's an energy released when 1 mole of electron is added to the gaseous atoms of an element. So electron gain enthalpy, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of electrons added to a gaseous atom of an element. ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये है कि एनर्जी इज नीडेड टू बी सप्लाइड टू एन टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस एनर्जी नीडेड, मतलब वहां हम एनर्जी दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हो गया कि एनर्जी रिलीज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि यहाँ पर एनर्जी चाहिए, इट नीड्स एनर्जी टू बी सप्लाइड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो मैग्नीशियम इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक एलिमेंट। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बिकॉज इट्स एन मेटालिक एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो ये इलेक्ट्रॉन्स इजिली देगा, ना कि ये इजिली लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इजिली देगा, तो अगर मैग्नीशियम में हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराना है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। सो दिस इज द रीजन व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज पॉजिटिव. Now the third one is ionization enthalpy of nitrogen is more than that of the oxygen. So the last one is, इसमें हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, so नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3. So it is 1s2 2s2 1 2 and 3, and oxygen is 1s2 2s2 2p4 1 2 1 2 and 2p4. ठीक है, नाइट्रोजन में अगर देखें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन अगर हो रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन के बाद कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एंड here after first ionization
तो यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन में जो पी ऑर्बिटल है इट इज हाफ फिल्ड, ठीक है। सो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। सो हियर half filled p orbital which is more stable, and if it is more stable then इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। सो नाइट्रोजन हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन बिकॉज its valence p orbital is half filled, which makes it more stable than oxygen's valence p orbital. And यहाँ पर amount of energy to remove amount of energy required to remove an electron, ठीक है। it is ionization enthalpy, it is the amount of energy required to remove an electron from a gaseous neutral atom. So because nitrogen is more stable, so more energy is required to remove an electron from its outermost shell. So amount of energy required to remove an electron from nitrogen is more as compared to oxygen, and here it is less ionization enthalpy as compared to nitrogen. So this is the reason, that's why the ionization enthalpy of nitrogen is more than that of oxygen. So all the three questions के हमने answers दे दिए. Hope you understand it well. Best of luck.